देखिए इसमें कितना महत्वपूर्ण विषय आया है। मतलब छोटा सा मंत्र है, अरहम। अरहम में क्या क्या है देखो, फिर र में हलंत, मतलब आधा रा, फिर हा, और उसके बाद माँ, आधा, है ना। तो पूरे पूरे अक्षर तो दो ही हैं, अ और हा। और पूरी वर्णमाला आ से हा तक ही है। तो आ से हा तक में पूरी वर्णमाला आ गई। ठीक है। एक बात ये कही यहां पर, ये बहुत सुंदर बात कही, पूरी वर्णमाला इसके अंदर समाहित है अरहम पद में। दूसरा, अरहम पद पूरे वांग्मय का वाचक हो गया, क्योंकि जिनमाणी जो है वो आ से लेके हा तक के जो अक्षर हैं उनमें ही तो निबद्ध है। जिनमाणी का जो लेखन है वो उन अक्षरों से ही तो लिखा गया है। तो पूरा वांग्मय मतलब पूरी जिनमाणी उस अरहम पद में समा गई। वैसे भी अरहंत की ही वाणी है वो जिनमाणी। तो अरहंत अरहम पद में दो बातें हो गई, एक कि अरहम में पूरी वर्णमाला समाहित है, दूसरा कि अरहम में पूरा वांग्मय पूरी जिनवाणी समाहित है। ठीक है। तो अरहम पद, ये मंत्र पद कितना महान हो गया, इसलिए इसको मंत्र राज कहा है। ठीक है ना, मंत्रों का राजा है वो, कि जिसमें इतनी विशेषताएं हैं। और अरहम पद को मंत्रराज कहा, ये बता दिया, है ना, तीसरी बात। और मंत्रराज कहने के कारण वह ज्ञान का बीज है। ज्ञान का बीज है वो। मतलब हम अरहम पद की साधना करेंगे, ध्यान करेंगे तो सब में ज्ञान प्रकट होगा। ठीक है। और सरस्वती कंठ में विराजमान हो जाएगी। अरहम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करूं, कहीं आया है क्या? ध्यान आ रहा है किसी को? कहाँ पढ़ा था आपने? है पूजा पीठिका? हाँ, याद आया। हिंदी अनुवाद? देव शास्त्र गुरु की जय माला में है। नहीं 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 नहीं। हाँ। आ, अपवित्र अपवित्रो वा स्वसितो दुषितो, वहां है, उसमें जय माला आगे में चल के है ना। देव शास्त्र गुरु की जय माला। किसी को याद आ रही क्या पूरी पंक्ति? याद रही, कल पूजन करोगे तो याद कर लेना। पूजा पीठिका संस्कृत वाली में भी है, और उसका हिंदी अनुवाद मैंने जो अभी अभी बोला है। ठीक है, अब वो पूरा पूरा बोलना होगा। अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तोपि वा, ऐसा बोलते जाएंगे तो अरहम वो पद आएगा उसके अंदर। मैंने जो हिंदी अनुवाद बोला, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ। तो अपन देखेंगे वो पूरी पंक्ति क्या है। पूजा पीठिका के अंदर है। ठीक है, संस्कृत में है भी है, और उसका हिंदी अनुवाद है उसमें भी है। अरम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करूं, सिद्ध चक्र का सद्बीजाक्षर। आया कि नहीं? याद आई क्या पंक्तियां? पिताजी याद आई? बोली। हम ऐसे ब्रह्मवाचक अक्षर का ध्यान करूं, सिद्ध चक्र का सद्बीजाक्षर मन वच काय प्रणाम करूं। बहुत अच्छा। अब संस्कृत में भी है वो भी, अरह मित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिना सिद्ध चक्र सद्बीजम सर्वता प्रणमाम्यहम्। ऐसे होता है, कभी कभी भूल जाते हैं। तो वो, लेकिन अपन विनय रखो, शांति रखो, धैर्य रखो तो याद आ जाता है। मैंने कोई जोर नहीं डाला, लेकिन अपने आप याद आ गया। चलिए, तो यहां पर हमने अभी ये विशेषताएं पढ़ी। ये वो ज्ञान का बीज है। उस मंत्र की साधना का ये फल है कि वो सब में ज्ञान प्रकट कर देता है। केवल ज्ञान प्रकट कर देता है। आगे लिखा है, साक्षात सर्वज्ञ जिनेन्द्र का रूप है वो अरहम। अरहंतम देह मध्य तू यो जानाति सपंडित। वो अरहंत भी कहो तो अरहम का ही तो पद अरहंत है ना। तो वो अपने अंदर इस देह देवल में उस अरहंत का रूप या ध्यान करना है। वो कौन है अंदर? कि वो शुद्धात्मा तो जो हम स्वयं हैं वो अरहंत जैसा ही है।
नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है। ठीक है ना, ऐसे अपने आत्मा का ध्यान करने से होता है ये सब उपलब्ध। मंत्र तो निमित्त है, मंत्र तो अवलंबन है, उसका वो पूरी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, विधि है, वो हमें समझनी पड़ेगी। कि हम केवल अरहम 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 की जाप दिन भर करते रहेंगे तो हम सोचें कि हमें उपलब्धि हो जाएगी, तो ऐसा नहीं समझना। उसमें गहराई है बात में। जैसे कि पहले से लेके अपन को 26वें छंद से लेके यहां तक का पूरा देखना पड़ेगा, आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने अरहम पद में अरहंत भगवान बताए हैं, और अरहंत भगवान का ध्यान करने से उन वो है सकल परमात्मा, वो भी शुद्धात्मा है, आत्म तत्व है। ठीक है ना, लेकिन वो है व्यवहार से परमात्मा, और वो परमात्मा है, पर्याय में परमात्मा, कार्य परमात्मा। और यहाँ ये निज निज शुद्धात्मा, ये निश्चय परमात्मा, व्यवहार परमात्मा आराधना, निश्चय परमात्मा आराधना, 26वें छंद में आया था कि नहीं? और लिखा था कि आत्मा को आत्मा में स्थापित करना, उसकी ये विधि है। तो अरहम पद के अंदर पूरी प्रक्रिया ये है कि अरहम का ध्यान करने से अरहंत का ध्यान होता है, और अरहंत का ध्यान करने से जैसे अरहंत है वैसा ही मैं हूं, ऐसे ऐसे अपने स्वभाव का, आत्म स्वभाव का, आत्म तत्व का ध्यान होता है। और आत्म तत्व का ध्यान होने से सम्यक ज्ञान का प्रकाश अंदर में प्रकट होता है, और सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है तो उसकी वाणी भी सम्यक हो जाती है। तो इसका तात्पर्य कि उसकी वाणी में सरस्वती का निवास हो जाता है। ठीक है, वाग देवता विराजमान हो जाते हैं। ठीक है ना, और ऐसा, और वही आत्मा आगे चल के परमात्मा बन जाता है। ये बातें इतनी सुंदर हैं। ये अरहम पद अभी धीरे धीरे अरहम पद में से ही उसका ध्यान करते करते फिर लोप होगा। मतलब अरहम में दिखना बंद होगा। फिर वो जो रा की रेफ है और बिंदी है, फिर वो देखना बंद होगी ध्यान में, फिर वो बिंदी भी गायब हो जाएगी। फिर है ना, फिर ऐसे करके आखिरी जब वो सूक्ष्म होता जाएगा ध्यान, तो फिर वो भी गायब हो जाएगा। अनहद, अभी अनहद नाद की बात आएगी, है ना, अनाहद नाद। ऐसे बहुत आगे आगे की प्रक्रिया, ध्यान की सूक्ष्म प्रक्रिया आने वाली है ना। तो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, ऐसा ध्यान की एकाग्रता के लिए मंत्र पद है, और उसका वाचक वो अरहंत परमात्मा है, और वो अरहंत परमात्मा हमारे अनुभव, हमें शुद्धात्मा को बताने वाले हैं। तो यहां आना है हमें, यहां ध्यान इसका करना है। पंच परमे मंत्रों का ध्यान व्यवहार ध्यान है, भगवान का ध्यान व्यवहार ध्यान है, और निशुद्धात्मा का ध्यान वो परमात्म ध्यान। ठीक है ना, वही प्रयोजन है परमात्मा के ध्यान का। भैया जी, जब ये अरहम का ध्यान हम करेंगे जैसे कर रहे हैं, तो उसमें हमें अरहंत के आकार को देखना है। तो फिर अरहम के शब्द पे हाईलाइट करना है अपना ध्यान को, कि अरहंत की स्वरूप पे करना है। बहुत अच्छा। कि अरहम बोलते ही हमें आत्म तत्व का ध्यान करना, यहां बताया था। अब आत्म तत्व में सकल सकल और निष्कल, ठीक है ना, ये बताया था कि नहीं, असहाय, ऐसी विशेषताएं बताई थी। तो उसमें परमात्मा तो है ही। यदि हम व्यवहार ध्यान की बात करेंगे तो परमात्मा का ध्यान होगा, अरहंत सिद्ध परमात्मा। और लेकिन उतना ही नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व लिखा है वहां। तो आत्म तत्व में अरहंत आत्मा सिद्धात्मा का ध्यान हुआ, और उन वो भी आत्माएं हैं, और वो भी अपने में ही तल्लीन है। तो मैं भी आत्मा हूं, और मैं भी अपने में तल्लीन हो जाऊं, जैसा ही तो हूं मैं, ऐसे अपने आत्म तत्व का ध्यान। तो अब जब हम अरहम बोले तो अरहंत परमात्मा का ध्यान हो,
जब अरहम बोले तो सिद्ध परमात्मा का भी ध्यान हो, जब हम अरहम बोले तो निःशुद्धात्मा का ध्यान हो, जब निःशुद्धात्मा का ध्यान हो जाए तो परमार्थ ध्यान है, जब अरहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा का ध्यान हो तो व्यवहार ध्यान है ना। अशुभ से बचेंगे हम निश्चित रूप से, अरहम का ध्यान करेंगे तो, है ना। लेकिन हमें शुद्ध भाव को प्राप्त करना है, वो प्रयोजन है। तो उसके लिए आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। भैया जी, जैसे आप बता रहे हैं तो मैं उस चीज को फील कर रही हूँ कि हम्म। और हम बोल रहे हैं तो आ, उनसे मतलब जब हम ध्यान की मुद्रा में होंगे, जब हम हम्म। उनका ध्यान कर रहे होंगे तो हमें उस वक्त हमारी आत्मा का ध्यान कैसे होगा जब हम उन्हें ध्यान में रख रहे हैं। जैसे वो आपको सामने वाले के जेब में रखा हुआ पेन दिखता है तो अपना पेन क्यों क्यों याद आ जाता है। जब आप दूसरे के चश्मे को देखते हैं तो कभी अपना चश्मा क्यों याद आ जाता है। जब आप दूसरे की साड़ी देखते हैं उसी रंग की या उसी तरह की, तो अपनी साड़ी क्यों याद आती है। कितनी देर लगती है, जुड़ान करना पड़ता है क्या, प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्या, है ना। नहीं, जैसे ही देखते हैं वैसे ही याद आता है। जैसे ही हम अरहंत को का ध्यान करेंगे वैसे ही निःशुद्धात्मा, क्योंकि वैसे ही तो है। अरे ऐसे ही तो मैं हूं, ये अभ्यास कर लिया है तब आएगा ये। अभी हम अभी बात कर रहे हैं, फिर हम अभ्यास करेंगे, फिर हमारे लिए वो सहज हो जाएगा। वही तो अजपा आराधना है, सहज हो जाए कि अरहम, ऐसा हो जाए। अभी तो अरहंत परमात्मा का भी ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान अरहंत परमात्मा का करना है, सिद्ध परमात्मा का करना है, ठीक है। और लेकिन प्रयोजन निःशुद्धात्मा का ध्यान करना। इसलिए हम उनका ध्यान करके अपने उपयोग को एकाग्र करें, और उनके स्वरूप को पहचान के उन जैसा ही मैं हूं ऐसा उनने ही बताया है, और उनकी ही आज्ञा है कि तुम अपने में लीन हो जाओ। भव्य निहार अहो आपको, आप निहारें अपनी ओर। भगवान ने कहा कि मैं अपनी तरफ देख रहा हूं, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम भी अपनी वाह। तरफ हो। भगवान ने हमें यह आज्ञा दी कि तुम अपनी तरफ देखो, और हम उनकी तरफ देख रहे हैं। जब हम अपनी तरफ देखने लग जाएंगे तो वो आज्ञा का सही पालन होगा। उसको ही निश्चय भक्ति कहते हैं, उसको ही निश्चय बंधन कहते हैं, है ना, परमार्थ बंधन कहते हैं। वही इस जिनमार्ग का प्रयोजन है। नहीं, भगवान की स्तुति का भी वही प्रयोजन है, ध्यान का भी वही प्रयोजन है। हाँ मंजूषा जी। हम अरिहंत 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 का ही सर्वथा ध्यान करेंगे तो वो पर का ध्यान होगा। जब हम उनका ध्यान करके व्यवहार से करेंगे, जब हम निश्चय से हमारा कारण परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति यानी अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होगी। बहुत निश्चय अच्छा। से, हम्म। निश्चय से, व्यवहार से तो बिल्कुल आर्यन तक ही होना चाहिए, परीक्षा रूप से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए, जीवों का चित्त निरंतर पाप में लगा हुआ है। तो जब हमें उससे अपने चित्त को छुड़ाना है तो पहले अवलंबन चाहिए, और वो अवलंबन है अरहंत और सिद्ध परमात्मा, पंच परमेश ही। ठीक है, जब उनका अवलंबन लेंगे, और भी बताए थे पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, ये सब अवलंबन है। और इनके अवलंबन से पहुंचना तो हमें निःशुद्धात्मा में है, ठीक है ना। ये समझना, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम अरहम में उनका ध्यान करें कि अपना ध्यान करें। कि आप अरहम अरहम में भगवान का ध्यान करेंगे, है ना, तो ये व्यवहार ध्यान है। और अपना ध्यान कर ले रहे हैं तो ये परमार्थ ध्यान है। भगवान बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो वीतरागी हैं, और उनने ही कहा है कि तुम अपना ही ध्यान करो। इसलिए अरहम बोल के तुम आप अपने में लीन हो जाते हो, मान लो, तो वो ये नहीं कहेंगे यार मेरा तो आज ध्यान ही नहीं किया इसने, ऐसा नहीं कहेंगे वो, ठीक है ना। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन यदि आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे हैं, तो परमात्मा का ध्यान करें, ठीक है। क्योंकि
मान लो घबराहट होने लगी, अरे यार अभी तक नहीं हुआ आत्मा का ध्यान, अभी तक नहीं हुआ आत्मा का ध्यान, इतने इतनी देर से बैठा हूं तो भी नहीं हुआ आत्मा का ध्यान। तो फिर क्या होगा बताओ कि अरे मैं तो आत्मा ही हूं, और वो अरहंत भगवान भी आत्मा है, देखो वो कैसे अपने में लीन है, वो भी तो हमारे जैसे थे पर्याय में, वो भी तो संसारी थे, लेकिन उनने अपने स्वरूप को पहचाना, वो अपने में लीन हो गए, तो मैं भी तो उन जैसा ही हूं। अब देखो ये विचार कैसे चल रहे हैं, अरहंत और सिद्ध, अरहंत सिद्ध चल के फिर निस्सुद्धात्मा की ओर ढलते हुए विचार हैं कि नहीं, कि मैं भी तो ऐसा ही हूं उन जैसा, है ना। तो और अनादि से हमने अपने को नहीं जाना, अपना अभ्यास नहीं किया अनुभव का, इसीलिए तुरंत कैसे चला जाए उपयोग। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं, धैर्य कहा था, एक गुण कहा था ध्याता का सबसे बड़ा गुण धैर्य। लेकिन धैर्य का मतलब ये नहीं कि अपन तो रोटी पानी में लगे रहो, जब होना होगा तो हो जाएगा ध्यान, ये धैर्य नहीं चाहिए। वो ढीठ हैं, सुभट हैं, जो जिस जिस बात से तीर्थंकर भी डरे, जिस संसार से तीर्थंकर भी डरे, इसको डर नहीं लगता है उस संसार में भटकने से, आचार्य कहते हैं वो सुभट है, बड़ा वीर है वो। ऐसा मत समझना ये तारीफ कर रहे हैं, ये व्यंग कर रहे हैं। आज व्यंग आचार्य करते नहीं हालांकि, लेकिन आचार्य जब किसी अपने जिस जिस आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, वो आत्मा यदि अपने में लीन नहीं हो रहा है बार बार कहने पर भी, तो कहते हैं तुम तो बड़े सुभट हो, ऐसा। ठीक है ना। अब तो जीव को लगे थोड़ी चोट, अरे आचार्य ने क्या कह दिया ये हमसे, कभी तो दुष्ट कह देते हैं, अरे दुष्ट, है ना। तो ऐसा मत समझना, अरे दुरात्मन, ऐसा नहीं समझना कि वो आचार्य हमसे कठोर वचन बोल रहे हैं, उनमें उसमें उनकी करुणा है। जो भाषा समिति के धारी हैं, उनके मुख से ऐसे वचन निकले, इसका मतलब हम लोग इतने ज्यादा ढीठ हो गए हैं कि उन वो बार बार कह रहे तो भी हम अंतर्मुख नहीं हो रहे, तो भी हम पाप नहीं छोड़ रहे, तो उनको कहना पड़ रहा है। करुणा है, अति करुणा है। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा यहाँ पर विषय आया है, और इसका फल बताया है कि निश्चय व्यवहार सारे फल बताए हैं कि जब अरहम पद का हम ध्यान करेंगे और हमें सकल निष्कल परमात्मा का ध्यान होगा, शुद्धात्मा आत्मा का ध्यान होगा और निःशुद्धात्मा का ध्यान होगा, इस तरह अरहम पद का ध्यान होगा, तो अतीन्द्रिय ज्ञान की उपलब्धि होगी, अप्रतिम ऐश्वर्य जिसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी से, ऐसा ऐश्वर्य प्रकट होगा। ठीक है ना। ये तीर्थंकर का जो महान वैभव है बाहर का, ये शुद्धात्मा के अनुभव का तो फल है। और अंतर में अनंत चतुष्टय की विभूति, रत्नत्रय का रत्न, ये वैभव प्रकट होता है। ये अंतर का वैभव, बाहर का वैभव, और अणिमा आदि जो रिद्धियां हैं, 64 रिद्धियां, ये रिद्धियां भी प्रकट हो जाती हैं जो जो अरहम पद की साधना करते हैं, मतलब आत्मा की साधना करते हैं, मतलब निःशुद्धात्मा की साधना करते हैं। तो इसमें सब आ गए, अरहम पद में सकल निष्कल आत्म तत्व आ गया, और अरहम पद में ही निःशुद्धात्मा भी आ गया, निश्चय और व्यवहार की दृष्टि। ठीक है, इस तरह हमने सुंदर चर्चा की। हम सब इस मंत्र पद के माध्यम से निःशुद्धात्मा का ध्यान करें और परम आनंद को पाएं, यही मंगल भावना है। और हम जिनवाणी सुखी बोलेंगे। निधि जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बलिदास सांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी आयुष्य करेंगे।